लखन जी बोले इसका मतलब हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रहे हो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले धनुष हमने नहीं तोड़ा। तो बोले जो हजारों लोग गवाह हैं जिन्होंने धनुष को तोड़ते हुए देखा भगवान, वे तो मानते हैं। बोले तुमको धनुष तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। एक व्यक्ति भी कह दे कि हमने आंखों से धनुष तोड़ते हुए राम को देखा तो हम मान जाए। अब गवाही तो कोई दे ही नहीं सकता। क्यों कि काऊ न लखा देख सब उठाड़े, क्योंकि देख सब रहे थे लेकिन दिखाई किसी को नहीं दिया। धनुष कब टूटा, किसने तोड़ा, कहां तोड़ा। अब लखन जी बड़े परेशान। लखन जी ने एक दूसरा उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा कि यदि हमारे प्रभु में शक्ति नहीं है तो फिर एक बात बताओ, तुमने चर्चा सुनी होगी कि रास्ता में आ रहे थे तो एक पत्थर पड़ो, उस पत्थर से पांव छिपो हमारे भगवान को, तो पत्थर में तो नारी बन गई। ये चर्चा सुनी है तुमने कि ना सुनी? एक सखी बोली खूब सुनी है अच्छी तरह। अहिल्या जो पत्थर की थी वो नारी बन गई। तो बोले अब तो समझ में आ गई हमारे प्रभु के पांव में, चरणों में कितनी शक्ति है। तब एक सखी बोली समझ में खूब आ रही है, पर हमें एक बात का उत्तर दो। यदि तुम्हारे प्रभु के पांव में इतनी शक्ति है कि पत्थर में से नारी बनाए लेते हैं, तो जब अयोध्या की गलियों में काय को धूल छान डोल रही है, अयोध्या में का पत्थर न आए, मई पामते छिवाए लेते, नारी बन जाती, माला परवा लेते, घंटन रह गए यहाँ नारी नीचे करे करे काय डोल रहे यहाँ। अब तो लखन जी नीचे को गर्दन, सारे प्रश्नों के उत्तर भड़ाक 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 सारे उत्तर लग गए। अब लखन जी बड़े परेशान। अब नीचे को गर्दन करके सोच रहे हैं कछु और कोई याद आ जाए, कोई बातें नहीं आ रही। सखी बोली बोलो बोलो, शक्ति हो तो बोलो। फिर क्यों जनकपुर में आए तुम, वहां पत्थर नहीं थे क्या? अब जब बहुत देर हुई नहीं बोले तो एक सखी ने बड़ी बुरी बात कह दी जो कहने लायक नहीं है, लेकिन आप लोग चाहोगे तो हम कह भी देंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं है। भैया एक सखी ने ऐसी बुरी बात कह दी जो राम पे भी नहीं झिली, राम से भी नहीं झिली। कह दूं तो सुन लो। जब लखन जी बहुत देर तक नहीं बोले तब वो सखी कहती है, कह रही बहना ज्यादा जबरदस्ती मत करो, जो नहीं बोलेगा। दूसरी बोली क्यों बोलेगा, क्यों नहीं, तब से तो बोल रहा था। अरे बोले समाज में ज्यादा देर तक तो वे लोग बोल पाते हैं जो अपने बाप से पैदा होते हैं, वे बोल पाते हैं। अब बाप तक बात पहुंची तो फिर भाई बात तो बड़ी हो गई ना। अब राम जी को भी ये बात थोड़ी झिली नहीं। राम जी ने कहा कि भैया हमारी आपस में कुछ बात चल रही है तो आपस तक रहो, तो माँ बाप तक पहुंच रहे हो, ये बात ज्यादा अच्छी नहीं है। अब लखन जी खड़े थे नीचे मुंह लटका के, बाप तक भी बात पहुंची तो कुछ नहीं बोले। तब राम जी ने इशारे से पूछा काहे बोलो, बोले कारतूस खत्म हो गए, अब कुछ मसाला बचा ही नहीं है, जो कुछ थे हमने सब फायरिंग कर दी। अब तो जब कोई बात नहीं तो राम जी ने कहा फिर खड़े काय को बैठ जा। लखन जी बेचारे अपनों से मोह लेके बैठ गए। तब राम जी ने भरत जी को इशारा किया कि भैया अब तो लाज तुम्हारे हाथों है। और भरत जी विवेक सागर है साहब। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं जनकपुर की नारियों का सम्मान करता हूं, उनकी बातों का स्वागत करता हूं और इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि हाँ हम अपने बाप से पैदा नहीं है, माना। सब बोली देखो जी कितना अच्छा जाने हमारी बात हाल मान ली। दूसरी बोली न ठहर जा भाई, पतो कछु ना, कब को सूदरे में गुदरे निकलते हैं। सब शांत रही। बोले मैं स्वीकार करता हूं और माना बिल्कुल स्वीकार है कि हम अपने बाप से पैदा नहीं है। किसी ने पूछा कैसे? बोले ऐसा था कि हमारे यहाँ शृंगी ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ किया, फिर उन्होंने प्रसाद दिया और उन देवताओं के प्रसाद से हम अपनी माताओं के गर्भ में आए और उस प्रसाद की देन है कि हम जन्मे। माना हम देवताओं के प्रसाद से हमारा जन्म हुआ, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब गड़बड़ी होने वाली है।
लेकिन हम फिर भी सौभाग्यशाली हैं, हम गर्व करते हैं कि हम अपने बाप से पैदा नहीं है, माना, लेकिन हम अपनी माँ से तो पैदा हैं कम से कम। लेकिन जा जनकपुर के लिए क्या करें, यहाँ की छोरी तो न बाप ते पैदा न माँ ते पैदा, धरती में तो ही हरते निकाल ली जाती हैं, उनके लिए क्या करें बताओ। एकदम जितनी सब सखियां थी घबराएंगी, बोले ले सुधरो दिख रो तो सुधरो, है जान तो एक ही में कबाड़ो कर दो, 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब मैं इसको आपको पद्य के माध्यम से सुनाता हूं। न हीर से हुए न पीर से हुए, न हीर से हुए न पीर से हुए, जनक अवधपुरी में छोरा, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से हुए, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से हुए। हरी जनकपुर की नारियां कहती हैं, न शोर से हुई न जोर से हुई, न शोर से हुई न जोर से हुई, जनकपुरी की छोरी, जनकपुरी की छोरी धरती फोड़ के